परम पावन, परम पूज्य आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सब भक्ति वंदना। वंदनीय साध्वी प्रमुखा श्री जी, आदरास्पद साधु साधिन समणिदिन, उपस्थित भाइयों एवं बहनों। एक बहुत बड़ा गार्डन था, उसमें अंगूरों की खेती थी। एक बार उस गार्डन का युवा मालिक गार्डन देखने के लिए आया। उसे बहुत अच्छा लगा क्योंकि गार्डन पूरा अंगूरों की खेती से भरा हुआ था। अंगूरों के गुच्छे लटक रहे थे। उसे बड़ा आकर्षक सुंदर लग रहा था वह बगीचा। परंतु जैसे ही उसकी दृष्टि बगीचे के चारों ओर गई कि कांटों की बाढ़ लगी हुई है, उसे देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था, अटपटा सा लग रहा था। उसने माली को बुलाया और कहा, ये जो चारों ओर बाढ़ लगी हुई है कांटों की, इसे हटा दिया जाए क्योंकि ये उद्यान की शोभा को कम कर रहा है। माली ने समझाया कि कांटों की बाढ़ नहीं रहेगी तो ये अंगूर की खेती भी नहीं रहेगी, परंतु मालिक नहीं समझा और कांटों की बाढ़ जैसे ही हटाई, कुछ ही दिन में वह पूरा बाग उजड़ गया। हमारा जीवन भी इतना ही सुंदर है। हमारा जीवन इतना सुंदर कैसे रह सकता है? इसकी सुंदरता के लिए, उसकी उपयोगिता के लिए भी एक बाढ़ की आवश्यकता होती है। अंगूरों की खेती के लिए उसके चारों ओर कांटों की बाढ़ चाहिए, वैसे ही हमारे जीवन को सुरक्षित रखने के लिए भी हमें इंद्रिय संयम की बाढ़ चाहिए। यदि इंद्रिय संयम की बाढ़ चारों ओर नहीं है तो ये जीवन भी सुरक्षित नहीं रह सकता है। भगवान महावीर ने कहा, अप्पा खलु संयम रखियब्बो सब बिंदिये हिम सुसमाहिये। जो सर्व इंद्रियों से सुसमाहित होता है वह व्यक्ति अपनी आत्मा को सुरक्षित रख सकता है। हमें अपनी आत्मा को सुरक्षित रखना है। व्यक्ति जब इंद्रिय संयम की बाढ़ को कांटों की बाढ़ समझकर उसे उखाड़ फेंकता है तो ये जीवन असुरक्षित हो जाता है। तब संयम और अनुशासन के अभाव में जीवन सुरक्षित नहीं रह पाता है। इसलिए असंयम से जो असुरक्षित आत्मा होती है वह पापाचरण में प्रवृत्त हो जाती है, उसमें लीन हो जाती है। असंयम व्यक्ति को पाप करने के लिए प्रवृत्त करता है। इंद्रियों से सुख मिले, आनंद मिले, ऐसे कार्यों में उसे रुचि आने लगती है, उसमें ही उसे इंटरेस्ट आता है। जैसे खेल कूद में, खाने पीने, मूवी, डांस, घूमने फिरने, इन सब में उन्हें आनंद आता है, रुचि आती है। इसी में जीवन का वे सार समझने लगते हैं। धर्म, कर्म, आत्मा, इन सबको वह कुछ भी नहीं मानता है। उनमें सुनने की उनकी अरुचि पैदा हो जाती है। त्याग प्रत्याख्यान की चेतना नहीं रहती है, उन्हें त्याग करना अच्छा नहीं लगता है। जहाँ असंयमित आत्मा के ऊर्जा का प्रवाह भी गलत दिशा में चला जाता है। उस व्यक्ति का आचरण, उसका दृष्टिकोण विपरीत दिशागामी बन जाता है। एक व्यक्ति जिसे ये कहा जाए कि तुम्हें ठंडा पानी पीना है, कोई डॉक्टर यदि ये कह दे तुम ठंडा पानी पियो, एसी में बैठे रहो, आराम से घूमो फिरो, मस्त रहो, अच्छा खाना पीना करो, गरिष्ठ भोजन खाओ, तो उसे अच्छा लगेगा। लेकिन कोई ये कह दे कि तुम्हें कुछ खाना नहीं है, संयम करना है, मिठाई नहीं खानी है, ठंडा पानी नहीं पीना है, एसी में नहीं रहना है, तो सामान्यतया व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन उस व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है जिसकी आत्मा असंयम से असुरक्षित होती है। हमें असंयम पर ध्यान देना है कि जहां असंयम की चेतना होती है वहां व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है अच्छा कार्य करना। जैसे उपवास करने की प्रेरणा दी जाए, त्याग प्रत्याख्यान की प्रेरणा दी जाए, लेकिन असंयमित आत्मा को यह अच्छा नहीं लगता है। दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं, एक आपात भद्र और एक परिणाम भद्र। जो आपात भद्र वस्तु होती है वो एक बार तो अच्छी लगती है लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। लेकिन जो परिणाम भद्र वस्तु होती है, खाने में स्वादिष्ट न भी लगे लेकिन उसका परिणाम, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। कहा गया, भगवान महावीर ने कहा, जहां किंपाग फलाणम परिणामो न सुंदरो एवं भुत्तान भोगाणम परिणामो न सुंदरो। अर्थात काम भोग
ये जो किम्पाग फल होता है वह खाने में स्वादिष्ट लगता है, लेकिन उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है, इसका परिणाम मृत्यु होती है। वैसे ही ये काम भोग है, इंद्रिय विषय है, उनमें रच पच जाना अच्छा तो लगता है, लेकिन इसका परिणाम भद्र नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है। सांसारिक सुखों में, भौतिक सुखों को भोगने में समय उस समय अच्छा तो लगता है व्यक्ति को, लेकिन उसका परिणाम अच्छा नहीं आता है। कुछ विरक्त व्यक्ति भी वापस अपने साधु जीवन को छोड़कर गृहस्थ जीवन को स्वीकार कर लेते हैं जब असंयम की चेतना जागृत हो जाती है। 10वें आलय में कहा गया है, लौ सगा इत्तरिया गृहिणम काम भोगा, कि ये जो गृहस्थ के काम भोग हैं वो स्वल्प सुख देने वाले होते हैं, स्वल्प सार वाले होते हैं, अल्पकालिक होते हैं और वे आतंक देने वाले होते हैं। जैन आगम ज्ञाता धर्म कथा में एक कथा आती है। पूर्व महाविदय में एक पुंडरीकिनी नगरी थी जिसके राजा थे महापद्म। उनके दो पुत्र थे, पुंडरीक और कुंडरी। जब महापद्म राज एक बार नगरी में धर्मघोष मुनि का पदार्पण हुआ और उनके उपदेश को सुनकर महापद्म राजा के मन में वैराग्य भाव जागृत हो जाता है और अपने पुत्रों को राज्यभार सौंपकर दीक्षित हो जाते हैं। पुंडरीक को राज्य पद सौंपते हैं और कुंडरीक को युवराज पद सौंप देते हैं। कालांतर में जब साधुओं का योग मिला तो पुंडरीक ने श्रावक धर्म को स्वीकार किया और कुंडरीक ने मुनि धर्म को स्वीकार किया। वह मुनि बन गया। कुंडरीक स्थविर भगवान के साथ अपनी साधना में रत रहता है, 11 अंगों का अध्ययन करता है, तपस्या में रत रहता है, असार निस्सार भोजन करता है, रुक्ष भोजन करता है और इसके कारण धीरे धीरे उसके शरीर में इतनी रुक्षता आ जाती है कि पित्त ज्वर हो जाता है, दाह शरीर में उत्पन्न हो जाती है, उसकी वेदना असह्य सी हो जाती है। एक बार राजा पुंडरीक दर्शनार्थ आता है और गांव में ही पदार्पण हो जाता है, तो दर्शनार्थ आता है और जब अपने भाई की यह स्थिति देखता है तो स्थविर मुनि से कहते हैं कि आप हमारे वहां पधारे और औषधों इसका उपचार करवाए तो ये ठीक हो जाएंगे। अपनी दानशाला में उन्हें रखा जाता है और जहां दानशाला में रखा जाता है, अच्छा औषध उपचार किया जाता है, पथ्य परहेज का ध्यान दिया जाता है, अच्छा खाद्य लिया जाता है और उससे वह बीमारी ठीक हो जाती है। बीमारी तो शरीर से ठीक हो गई, लेकिन मन बीमार हो गया। अब कुंडरीक को ये भक्त पान करना, मनोज्ञ भोजन करना रुचिकर लगने लगा, अच्छा लगने लगा और इसमें गृद्ध होने लग गया। इसके कारण उसके भीतर में वैराग्य में कुछ कमी आने लग गई। एक दिन राजा पुंडरीक ने अपने भाई से पूछा कि आपको ये काम भोग से क्या कोई प्रयोजन है? जब यह पूछा गया तो मुनि कुंडरीक ने कहा, हाँ मुझे ये अच्छा लगता है। तब राजा पुंडरीक ने अपने भाई को, वो घर गृहस्थ में आ गए, मुनि जीवन को छोड़ दिया और गृहस्थ जीवन को स्वीकार कर लिया। तब राजा पुंडरीक ने अपना राज्यभार अपने भाई को सौंप दिया और पुंडरीक स्वयं मुनि बन गया और वह पुंडरीक मुनि गृहस्थ जीवन में आ जाते हैं और काम भोगों में गृद्ध बन जाते हैं, इंद्रिय विषयों में आसक्त बन जाते हैं, खाद्य खाना पीना उसी में रुचि लेने लगते हैं, असंयम का जीवन जीने लगते हैं और कुछ समय के बाद बीमारी आ जाती है और ये मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कहा जाता है कि कुंडरीक ऐसे परिणाम में मृत्यु को प्राप्त करता है और वे सातवीं नरक में उत्पन्न होते हैं। और पुंडरीक जो थोड़े समय के लिए मुनि जीवन को स्वीकार करते हैं, परंतु बहुत सुंदर तरीके से मुनि जीवन को जीते हैं और वे वहां से मरकर के सर्वार्थ सिद्ध में उत्पन्न होते हैं और कहा जाता है कि वे आगे के जीवन में वे सिद्ध बन जाएंगे। तो संयम के प्रति अरुचि और असंयम के प्रति रुचि जहां पैदा होती है, वहां इसका कारण क्या बनता है? कब ऐसा होता है कि असंयम के प्रति तो उसके भीतर रुचि जागृत होती है?
इसका कारण है कि मोहनीय कर्म का जब उदय होता है, यानी अनंतानु यानी अप्रत्याख्यान कषाय चतुष्क का जब उदय होता है, तब व्यक्ति को ये काम भोग प्रिय लगते हैं, इंद्रिय विषयों में आसक्त रहना अच्छा लगता है और उसी में उन्हें धर्म कर्म करने में कोई रुचि नहीं रहती है, त्याग प्रत्याख्यान की चेतना उनके भीतर नहीं रहती है। कुछ ऐसे भाई भी हमारे पास आते हैं जिनको हम यदि कहते हैं कि अमुक चीज का त्याग कर लो, तो इनका कहना है कि नहीं महाराज, मैं अपने जीवन में कभी त्याग नहीं करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जो व्यक्ति अपने जीवन में त्याग नहीं करता है, त्याग की चेतना भीतर से जागृत नहीं होती है, उसका मतलब उसके अप्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय भी हो सकता है। हमें इस बात पर ध्यान देना है कि असंयम से संयम की ओर हमें जाना है, भोग से त्याग की ओर जाना है, राग से विराग की ओर जाना है, मनोरंजन से आत्मरंजन की ओर जाना है। तो हमें संबर की साधना करना होगा, संबर की आराधना करना होगा। और भगवान महावीर ने कहा कि 3 प्रकार से संबर की आराधना की जा सकती है, काय संबर, वचन संबर और मन संबर। काय संबर की आराधना के लिए काय गुप्ती का अभ्यास करना, प्रेक्षा ध्यान के अंतर्गत कायोत्सर्ग की विधि बताई जाती है। यदि व्यक्ति कायोत्सर्ग का अभ्यास करता है तो वो काय गुप्ती का अभ्यास कर सकता है, उसकी काय गुप्ती सद जाती है, काय की सद जाती है। दूसरी बात, मन का संबर। मन के संबर के लिए यदि हम मौन का अभ्यास करते हैं तो हम मनोगुप्ती का अभ्यास कर सकते हैं, मन का संबर कर सकते हैं। परम पूज्य आचार्य प्रवर के जीवन से हम प्रेरणा ले सकते हैं कि किस प्रकार आचार्य प्रवर मन का संयम करते हैं। और तीसरी बात है वचन का संबर करते हैं, और तीसरी बात है मन संबर। हमें मन संबर के लिए कुछ त्याग प्रत्याख्यान की चेतना जागृत करनी होगी, छोटे छोटे नियमों को अपने जीवन में स्वीकार करना होगा, और छोटे छोटे नियमों के माध्यम से हम संबर की आराधना कर सकते हैं। इस प्रकार मन वचन काय संबर की आराधना के द्वारा हम मोहनीय कर्म को हल्का कर सकते हैं, मोहनीय कर्म की निद्रा कर सकते हैं, और उसके हल्केपन से भीतर में संयम के प्रति आकर्षण पैदा हो सकता है और त्याग की चेतना हमारे भीतर जागृत हो सकती है। तो मन वचन और काय के उत्कृष्ट साधक, मन वचन संवर के उत्कृष्ट साधक परम पूज्य आचार्य प्रवर के जीवन से हम प्रेरणा ले और अपने जीवन में संयम के प्रति आकर्षण को बढ़ाने का प्रयास करें, ताकि हमारा ये जीवन सुंदर बन सकता है और इंद्रिय संयम की बाढ़ से ये सुरक्षित आत्मा भव भ्रमण में नहीं घूमती है, उसे भव भ्रमण रुक जाता है और वह इस संसार सागर से पार पा जाता है। परम पूज्य आचार्य प्रवर ने एक गीत में भी सुंदर लिखा है, भोग ही क्या आदमी का लक्ष्य है, भोग ही क्या आदमी का लक्ष्य है, त्याग से हर व्यक्ति का उद्धार है, त्याग से हर व्यक्ति का उद्धार है, योग विरहित जिंदगी बेकार है, त्याग से हर व्यक्ति का उद्धार है, साधना ही शांति का आधार है। तो संबर की साधना के माध्यम से हम अपनी आत्मा को सुरक्षित करने का प्रयास करें, इन्हीं भावों के